अगर हम चोर मशहूर हैं तो जंग में चाइना, तुर्की, आजरबाईजान हमारे साथ खड़े होते। ये तो अब आप वो लहदा बात है, ठीक है, गुस्सा आप कर लें, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो कह रही है, शहबाज शरीफ साहब की कामयाब डिप्लोमेसी है, आप उल्टा बातें कह रहे हैं। मुझे एक बात बताएं मैडम, ठीक है, ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें इंडिया को चाइना जाना पड़ा 7 साल बाद, और इंडियन मीडिया बहुत खुश है कि हमारी चाइना के साथ मामला, दोस्तियां, मोहब्बतें दोबारा इंडिया चाइना भाई भाई बन गए हैं, ठीक है। हमारी तो चाइना से पहले ही दोस्ती अच्छी थी मैडम, हमारे तो मामलात पहले ही आसमान पे थे, मतलब इतने कुर्बत, इतनी दोस्तियां। अमेरिका के साथ देखें तो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कभी इस नहज पे नहीं आए जहां पे इंडिया पे चले गए हैं। तो आपको नहीं लगता मैडम पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी है? कभी तो तारीफ कर दें कि ये जो पाकिस्तान ने ये जो छक्का मारा है, ठीक है, कि अमेरिकन के साथ भी यस हैं, चाइनीज के साथ भी यस हैं, और इंडिया जो है अगर उसके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो चाइना से खराब होते हैं, अब चाइना से अच्छे हो रहे हैं तो अमेरिका से खराब हो रहे हैं। तो ये कुछ तो है पाकिस्तान के अंदर मैजिक, जो दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रख रही है। ये साउथ एशिया में तो इंडिया चाहता है कि वो मोनोपोली करे, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसकी मोनोपोली और उसके रोल को नहीं मानते, हम बराबर और उनके बराबर खड़े हुए हैं और पल्ले में हैं और मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कामयाब हो गई? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब इस एससीओ में सभी को झपकियां दे रहे थे, लेकिन कोई भी पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। चाइना को आपने काफी टाइम से पकड़ के रखा हुआ है, या चाइना को काफी टाइम से आपने एक तरीके से यहाँ पे सीपैक के नाम पर यहाँ पर उनको चूरन खिलाया सीपैक का, तो वो फंसे हुए हैं। और वैसे भी वो हमारे दोस्त नहीं है, बिल्कुल सर, वो हमारे बॉस हैं। जिसके पास जाकर आप पैसा मांगते हैं, जिससे आप कहते हैं इन्वेस्ट कर दो, और जो आपसे काम लेता है, वो आपका बॉस होता है, आपका दोस्त नहीं होता सर। दोस्त एक लेवल पर होते हैं सर, दोस्त एक लेवल पर होते हैं। कभी भी वो बॉलीवुड की मूवीज की तरह नहीं होता कि एक दोस्त जो है वो चौल में रह रहा है और दूसरा जो है वो इतने बड़े बंगले में रह रहा है और कह रहे तुम तो मेरे दोस्त हो। ऐसा नहीं होता सर, बच्चन साहब की मूवी से बाहर आ जाइए। तो बात सारी ये सर यहाँ पे बच्चन साहब की मूवी नहीं बन रही है कि वो बहुत अमीर कबीर चाइना जो है वो हमारे जैसे फुकरे जो जगह जगह मांगते फिर रहे हैं, वो हमारा दोस्त है नहीं, वो हमारा बॉस है। वो हमसे सी पैक बनवा रहा है, सी पैक में हमारी जमीन कब्जा करता जा रहा है, वो मिनरल्स में कब्जा करता जा रहा है। ये कैसा बॉस है? आपने कहा ना बॉस है, ठीक है, तो ये बॉस कैसा है? ठीक है, कि हम तो अमेरिका से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे साथ तो ट्रम्प भी लंच पे बैठता है, ठीक है, हमारे साथ तो ये वेस्ट के भी अच्छे ताल्लुकात हैं। वो कैसा बॉस है जो हमें कहता ही नहीं है कि अपनी मर्जी चलाता ही नहीं है हम पे, और अगर हम उसके वो हैं, उसके सबसर्विएंट हैं, तो वो हमारे यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट करता है आके, क्यों हमें इतना हमारे साथ खड़ा रहता है हमेशा? तो ये फिर कैसा आपने लॉजिक दी है? आप तो बेसिकली कह रही हैं कि वो हमें चला रहा है, लेकिन हम तो बराबरी के ताल्लुकात पे आज भी जो स्टेटमेंट आई है वो है ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। आप इससे इमेजिन करें, क्या ऐसा इंडिया और चाइना के ताल्लुकात हैं ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव? क्या इंडिया चाइना ये लिख सकते हैं अपने ताल्लुकात के अंदर? तो मैडम इसको दाद तो दिया करें कि मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काम तो किया है इसके ऊपर। आप कह रही हैं वो बॉस है, हम मुलाजिम है, बॉस है मुलाजिम है, वो कह रहे हैं ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। इस पर दाद दें मैडम। नहीं सर, दाद क्या दूं सर, अगर हम इकोनॉमी में अगर हम भी थोड़ा सा बेहतर होते और इक्वल लेवल पे काम कर रहे होते तब तो दाद बनती थी सर। यहाँ कोई दाद नहीं बनती। जहां तक आप लंच की बात करें तो कई लोग, मेरे बहुत से इंडियन फ्रेंड्स जो हैं, जो यकीनन आपके भी दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी लंच की कोई फोटो तो दिखाओ। जैसे सर, जैसे जहाज की फोटो मांगते हैं ना, वो लंच की फोटो मांग रहे हैं सर। कोई फोटो ही नहीं आई सर फील्ड मार्शल साहब की ट्रम्प के साथ। तो उन्होंने खिलाया भी है या सर ऐसे ही बुलाकर और सर 2 पैटीज खिला के और कहा कि ठीक है जाओ टाटा बाय बाय? सर एक फोटो सर, हम लोग तो छोटे छोटे जो लंच और डिनर या हाइटीज करते हैं सर, तो वहां सर आपकी कितनी फोटोज फेसबुक पे और कहाँ का सर आप लगाते हैं सर। आप किसी को गिलास पानी भी पिला देते हैं तो उसके साथ फोटो लगा देते हैं आप, बेचारे को बताने के लिए आपने इसको पानी पिलाया। तो सर अब आप सोचेंगे, ट्रम्प इतना बड़ा प्रेसिडेंट, उसने लंच करा दिया, हमारे फील्ड मार्शल को एक फोटो भी रिलीज नहीं हुई सर साथ में दोनों की। मुझे तो डाउट है सर कि इन्होंने कुछ खिलाया भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जहाज की फोटो आपके पास नहीं, ऐसे सर लंच की फोटो भी आपके पास नहीं है। आप लोग सर इतने कौन से फरिश्ते हैं कि आप जो बोले हम आपका यकीन कर लें? कि आप कहेंगे कि जहाज गिरा दी, चले एज अ पाकिस्तानी मैं मान जाती हूँ, मैं इंडिया का साथ नहीं देती सर, गिराए होंगे जहाज।
आप 5 कह रहे हैं, मैं कहती हूँ 15 गिरा दिए। लेकिन सर लंच की फोटो तो होनी चाहिए थी ना सर, एक ऐसे सर क्या मजा आता सर ऐसे खाते हुए, या ना खाते हुए सिर्फ टेबल पे बैठे होते, सामने खाना लगा होता, कुछ डिशेज विशेज पता लगती कि क्या खिलाए सर, वो हॉट डॉग, गरम कुत्ते क्या खिलाते सर, वो कुछ तो रखा होगा ना। लेकिन सर बात सारी ये सर, एक सिंगल फोटो नहीं आई है फील्ड मार्शल साहब की ट्रम्प के साथ। तो मुझे ये बताइए कि मैं कैसे यकीन दिलाऊं अपने इंडियन फ्रेंड्स को कि भाई वो खाकर आए हैं, यकीन करो हम खाकर आए हैं सर, कैसे? देखिए मैडम, अगर आप और आपके इंडियन फ्रेंड्स पढ़े लिखे होते ना, तो व्हाइट हाउस ने एक रिटन शेड्यूल जारी किया था। क्योंकि आपको वो पढ़ा नहीं आता इंग्लिश, अगर आप जानती और आपके दोस्त जानते, तो व्हाइट हाउस ने शेड्यूल जारी किया था। तो उस शेड्यूल में लिखा हुआ था लंच विद द पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, आप देखें, ठीक है। आप देखें मेरा क्या नहीं कसूर वो है। तो सर वो तो कोई भी जारी कर दे ना, वो तो मैं भी आज अगर लगा दूं कि सुनिए तो डिनर सही या ना। लंच और उसके बाद लोगों की लिस्ट लगा दूं, लेकिन जब तक फोटो नहीं आएगी सर मुझे तो यकीन नहीं आएगा कि ट्रम्प ने खाना खिलाया था। देखिए मैंने आपको बताया, मैंने कहा पढ़े लिखे लोग जो थे, जिनको इंग्लिश आती हो या जो सर वेबसाइट मुझे पे नहीं आती, मुझे तो पूरी एबीसीडी भी नहीं आती। मैं बताएं, हाँ। वो एक वेबसाइट है www.whitehouse.gov। ठीक है, वो अगर आप जाके खोलेंगी, वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का डेली शेड्यूल आता है। तो वो आप जारी पाता है, वो मैं आपको किसी बंदे को भेजूंगा, आपको वो खोल के दे वेबसाइट। तो वो आप जो है और आपके जो दोस्त भी कहेंगे नहीं नहीं उनको भी सर, सुन तो सर लेना। फोटो दिखा दीजिए ना सर, फोटो दिखा दीजिए हमें। फोटो सर हम पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमें तो पूरी एबीसीडी भी नहीं आती, लिबे भी नहीं आती सर, हम तो फोटो देखिए ही देखा करते हैं। देखें, वो हमें जरूरी नहीं है कि देखें, वैसे भी जो अनपढ़ लोग होते हैं उनकी अकल इतनी नहीं होती कि उनको हर चीज समझाया जाए। तो जिनकी अकल ही इतनी नहीं है कि उनको हम, उन्होंने हो सकता है तस्वीर देख के भी कहना है ये फोटोशॉप है। तो आप तो नहीं नहीं जारी बात नहीं। है, अनपढ़ लोग सुनो तो सही ना, अनपढ़ लोगों का नॉर्मली ये होता है, यहाँ थोड़े से जो लो आईक्यू लोग होते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो कहते हैं कि जनाब ये तो फोटोशॉप है, ये तो खाना वैसे ही आगे पड़ा हुआ है, ये प्लेट तो नहीं थी, ये तो एआई जनरेटेड है, ये है वो है। सो दुनिया को पता कैसे चला था, सारे इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है, वो जाके जरा थोड़ा सा देखिएगा। और दुनिया के तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया कि व्हाइट हाउस ने शेड्यूल जारी किया कि आज दोपहर को, वो जिस दिन भी आर्मी चीफ वहां पे थे, कि लंच है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। एक बात, और दूसरी बात यह है कि वो जो लंच था ना, वो इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हुआ। उसकी फोटो नहीं आई, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हुआ कि वो ट्रम्प, सुने तो सही ना, जरा जरा, वो ने कहा जी वो ट्रम्प के साथ लंच कर रहा है। उसने क्या कहा इंडियन पार्लियामेंट में, और तुम्हारी खारजा पॉलिसी की किधर गई है। तो वो लंच जो है वो शेड्यूल की, जिन लोगों को इंग्लिश आती हो और वो पढ़ सकते हो ना, वेबसाइट के ऊपर जाके वो चीजें पढ़ सकते हो डिटेल से, तो वो उनको पता है। वो आम बंदे ने तो फिर यही कहना है कि अच्छा चले आम बंदे, सर मैं आम बंदी हूँ, मुझे नहीं आती इंग्लिश पढ़नी, ठीक है, मैंने आपको आपसे कहा, मैंने कहा मुझे आपको एबीसीडी भी नहीं आती, मुझे अलिफ भी नहीं आती, मुझे हिंदी भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, लेकिन मुझे सर फोटो समझ आती है। मेरे लिए एक फोटो सिर्फ दिखा दीजिए लंच की मुझे। अच्छा लंच की मत दिखाइए, दोनों साथ में आप खड़े हो, पढ़ी लिखी है ना दोनों आप। ट्रम्प साहब और फील्ड मार्शल साहब साथ में खड़े हो। उधर के साथ ट्रम्प आजकल फोटो बना लेते हैं, आपको पता है, कोई भी जाता है वो कहते हैं आओ फोटो बनाओ, मैं तो एक मैं फोटो ही सर आ जाती मैं नहीं। आपकी बात ही नहीं कर मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी कह रहा हूँ, वो जो आप कह रही है ना आपके दोस्त और वो जो जिनको पता नहीं चला, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड माशाल्लाह, मैंने आपको क्या सर्टिफिकेट देना है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे उस लंच का जिक्र पूरी दुनिया में हुआ है, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है, हर जगह हुआ है। हालांकि इट्स सर मैंने वाई उनको कहा है, मैंने समझाया सर, अपने दोस्तों को समझाया सर, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लोग जाएं और खाए बगैर आ जाएं, तुम लोग बिलीव करो जरूर खा कर आए होंगे। लेकिन वो बिलीव नहीं कर देखिए, रहे सर, वो कह रहे कि क्या खिलाया भाई, फोटो तो दे दो, एक फोटो तो साथ में बनाया नहीं ट्रम्प ने। ये जो आप और आपके जो दोस्त है ना, ये एक ही जो है ना, वो उसी लाइन के हैं। तो हमें उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमें जो प्रूव किया है वो ये है कि हमने वो जैसे कहते हैं ना कि मुश्किलात। देखिए एक मैं आपको बात बताऊं, 11 साल नरेंद्र मोदी ने कोशिश ये की है कि पाकिस्तान को अमेरिका से दूर करें, व्हाइट हाउस से दूर करें, पाकिस्तान को आइसोलेट करें। ये डॉक्टर जयशंकर की डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी, वो खुद कहते थे जयशंकर साहब। तो पाकिस्तान ने उसको अंडू कर लिया। तो हमारे लिए मसले मसाइल होते थे, आज हमारे लिए मसले नहीं है, आज इंडिया के लिए मसले हैं।
तो मान ले मैडम खर्चा पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की चल रही है, कामयाब है, वर्क हो रहा है, पाकिस्तान ने अपनी अहमियत का अंदाजा दिलवाया है और चीजें बड़ी बेहतर हैं और आपको खुश होना चाहिए मैडम। आप उस सर मुल्क में चीजें बेहतर हैं सर, 45% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, जिसमें मैं भी हूँ। और मतलब हर 20 तारीख के बाद चली जाती हूँ सर, फिर पहली तारीख को पैसे आते हैं तो फिर ऊपर आ जाती हूँ, फिर 20 तारीख को फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाती हूँ। तो सर मैं ये कह रही हूँ आपको कि जहाँ पे 45% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, जहाँ पे फ्लड आता है अगर, तो लोग बेघर हो जाए, लोगों का हाल खराब हो जाए, किसी के पास कुछ ना, और यहाँ की जो पॉलिटिशियंस है या जो इस वक्त की रूलिंग पार्टी है, वो कभी चाइना घूम रही है तो कभी जापान घूमने, पंजाब की मिनिस्टर चली गई अपने पूरा टब्बर लेके 27 लोगों का। मतलब ये किस किस्म के कंट्री चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इस वक्त मतलब जिस यहाँ पे लोगों को होना चाहिए था, लोगों की मदद करने के लिए, उनके लिए खड़े होना चाहिए था, वो आपके फील्ड मार्शल साहब भी इस वक्त चाइना चले गए। भाई आपका क्या काम है वहां पर? मतलब ये हो क्या रहा है 6-6 दिन के लिए सर, 6-6 दिन का टूर कर रहे हैं हमारे टैक्स के पैसों से, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से सर। दरअसल आपको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि जब लीडरशिप बाहर जाती है, जब दौरे होते हैं, तो वहाँ पे जब डील्स होती हैं मल्टीलैटरल फोरम के साथ, वहाँ पे दुनिया के 10 मुल्कों के साथ आपके बायलैटरल्स हुए हैं, पार्टनरशिप्स होती हैं, इकोनॉमिक डील्स होती हैं, मिलिट्री डील्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है अजरबैजान की जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात हुई है। आपको पता है अजरबैजान JF-17 थंडर ले रहा है हमसे। आपको पता है अजरबैजान $2 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दरअसल अब आपको मैं क्या क्या बताऊं, अगर आप वो सारे विजन रखते हो तो हम आपको बताएं कि जब लीडर बाहर जाता है तो वो अगर 5 करोड़ रुपए लगाता है तो वो पता नहीं कितने अरब अंदर लेके आ रहा होता है। तो ये हर सारा टाइम यशी नहीं हो रही होती, ऑल द टाइम यशी नहीं हो रही होती। ये आपकी, इसका मतलब ये होता है कि आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा हैं, आप ग्लोबल। सर आर्मी के लोग लीडरशिप कब बने? कौन सी कंट्री के आर्मी के लोगों को आपने देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ घूमते हो? कभी इंडियन आर्मी चीफ को आपने देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ डिफरेंट कंट्रीज के विजिट पर जा रहे हो और मैं वहां जाके इकोनॉमी पे और उस पर भाषण दे रहे हो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? उसकी मैं वजह बता देता हूँ, यही तो वजह है ना, यही वजह है, वो साथ नहीं ना जाते। तो यही वजह, एयर चीफ कोई और बात कर रहा होता है, आर्मी चीफ कोई और बात कर रहा होता है, नेवल चीफ कोई और बात कर रहा होता है इंडिया के अंदर। हाँ हाँ, दरअसल आपने तो फिर वो करनी नहीं है ना। आपको पता है कि इंडियन एयर चीफ जो है वो अगले दिन उन्होंने एक बात की कि हमें थिएटराइजेशन नहीं चाहिए आर्म फोर्सेस की। अब आप, सारी बात है, ये थोड़ी मिलिट्री टर्म है, तो इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो हमेशा थिएटराइजेशन की बातें करते हैं। ठीक है, इंडिया के एयर चीफ जो है वो इस चीज की बात करते हैं कि जनाब हमें असला नहीं मिलता टाइम पे, हमारा R&D पे काम होता रहता। पाकिस्तान की तो फोर्सेज ऐसी बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज है वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। इंडियन आर्म फोर्सेज को डिसीजन मेकिंग का इतना लंबा चौड़ा हिस्सा नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से वहां जब जंग होती है तो रौला पाया जाता है। उधर फिर वो बकौल CDS के जब जहाज गिरे तो हमें समझ ही नहीं आई जहाज गिर कहाँ से रहे थे, हमने सारे जहाज ही नीचे उतार लिए और फिर 2 दिन हम जहाज उड़ा नहीं सके। तो ये देखें, जब आप अपने लोगों को, अपने एयर चीफ को, नेवल चीफ को, आर्मी चीफ को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाते हैं, उनको इस तरह की चीज़ों का हिस्सा बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं मैडम। ये दरअसल हमारे लोगों को ये है कि जी वो दरअसल फौज से मोहब्बत करते हैं, सारी बात है सारी, तो वो कहते हैं जी क्यों जनाब वो आर्मी चीफ के, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि वहां पे एट दी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी किसी चीज़ का नाम है। आपको पता है इंडिया और चाइना के मामला ज़्यादातर कैसे बेहतर हुए हैं? थ्रू मिलिट्री डिप्लोमेसी। गो एंड चेक इट कि इनके जो मिलिट्री जो लीडरशिप थी वो किस तरह बॉर्डर के ऊपर नॉर्मलाइजेशन पे काम कर रही थी और दोबारा जो जॉइंट पेट्रोलिंग पे काम कर रही थी। तो ये मिलिट्रीज भी अपना काम कर रही होती हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी इज ए इंपॉर्टेंट टर्म। इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर 2003 का सीज फायर नॉर्मलाइज हुआ था, वो मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से हुआ था। जाएं थोड़े साल 3 साल पहले चले जाएं, आपको बहुत सारी चीज, दरअसल एक तो मुझे आपको लेक्चर देने पड़ जाते हैं, मैं क्या करूं, आप लोगों को समझ ही नहीं आती। तो मसला ये है नहीं मैडम। सर, समझ आप लोगों को नहीं आती सर, अदरवाइज ये मिलिट्री का काम नहीं है। और जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको भी इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पे लोग परेशान है और ये जाकर अपना इस वक्त 6-6 दिन का चाइना का विजिट कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दी भी कि सऊदी अरेबिया में जब PM मोदी गए थे तो वो एक ही दिन में वापस आ गए। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात ये कि अपनी अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहे नहीं, बस कोई यहाँ पर आके पैसा लगा दे, हम ना कुछ बना रहे हैं। हमारे यहाँ सर फैक्ट्रीज बंद हो रही है। फैसलाबाद में कुछ दिन पहले ही फैसलाबाद में
ऑलमोस्ट 100 के करीब फैक्ट्रीज बंद हुई हैं पाकिस्तान में, लोगों का कारोबार बंद होता चला जा रहा है। मैडम अभी बात कर रहे हैं कई लोकल बिजनेसमैन जो है वो परेशान है, यहाँ पे सिर्फ एक ही का बिजनेस चल रहा है और आप उनको जानते हैं, उनके अलावा किसी का बिजनेस सर यहाँ मैडम, नहीं आप चल रहा। इंडिया में अरबों डॉलर की ऑर्डर बंद हो गए हैं ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, आपको फैसलाबाद की फैक्ट्रियों की पड़ी हुई है, मर्जी कर ले मैडम, आप बादशाह हैं मैडम आप। और दूसरी बात, तो जब पाकिस्तान में फ्लड आए हैं तो इंडिया में फ्लड नहीं आए, मोदी साहब भी तो चाइना बैठे, मोदी साहब तो जापान भी चले गए थे, वो आपको देखे ना, जब इंडिया में फ्लड थे तो मोदी साहब कहाँ थे? जापान एंड चाइना। हमारे हमारे सर 2 दिन के लिए सर अभी इधर है ना, खैर। और सर हमारे यहाँ तो 6 दिन के लिए सर एससीओ की मीटिंग के लिए गए थे, 2 दिन बाद वापस आ जाना चाहिए था, नहीं, हमने तो 6 दिन वहां रहना है। मैडम आपको पता है कि मोदी साहब जापान एंड चाइना घूम फिर के सैर सपाटे करके आए हैं, जबकि इंडिया में फ्लड्स थे, और वो फ्लड्स मोदी साहब ने तो नहीं मैनेज करने ना, वो तो पंजाब गवर्नमेंट और बाकी तो सर सारा टब्बर लेके तो नहीं गए ना मोदी जी, कि पूरी पार्लियामेंट को ले गए अपने साथ, जैसे शहबाज शरीफ ले गए। फाइनेंस वो जो मिनिस्टर्स हैं, आप उन मिनिस्टर्स की तादाद देखिए जो उनके साथ गए हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी गए हुए, आपके फॉरेन मिनिस्टर भी वही है। काम होता जाना साथ प्राइम मिनिस्टर के। सर आपसे बात करना ऐसे ही जैसे बंदा दीवार पे सर मार लेना मतलब कुछ आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ ज्यादा से ज्यादा, कि जब प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करता है तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान में साथ जाता है, और उसने बहुत सारी चीजों को बताना होता है, 7 चीजें देखनी होती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो या बाकी मिनिस्टर्स हों, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया भी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी तो इतना बड़ा जहाज लेके जाते हैं, 600 बंदे वाला जहाज होता है वो। अब अगर मोदी साहब अकेले जा रहे हैं तो इतना बड़ा जहाज 600 बंदे वाला लेके जाने की क्या जरूरत होती है? तो हमारे लोग क्रिकेट जाते होंगे सर, क्रिकेट खेलते होंगे जहाज के बीच में, सीटों के बीच में। हमारे थोड़े लोग जाते हैं, थोड़ा छोटा जहाज लेके जाते हैं। मोदी साहब इतना बड़ा जहाज, अंदर बंदे 2 होते हैं, एक पायलट और एक मोदी साहब। अब ये देखे ना, ये भी तो फिर जाती है ना रिसोर्सेज। सर उनके पास पैसा है सर, वो उधार पे नहीं चल रही उनकी कंट्री। जी, बड़ा हमें पता है जितने उनके पास पैसे हैं, ठीक है, सौखे हैं, पर इतने भी सौखे नहीं है मैडम। चले मैडम, देखते हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्या लेके आते हैं CPEC 2 के अंदर, और ये भी एक नई जो है वो डेवलपमेंट होने वाली है। लेकिन पैसे आ रहे हैं मैडम, खुश हो जाए आप। तो मैं क्या खुश हूँ सर, मेरे तो 1 रुपया नहीं मिलना उसमें से सर, आप खुश हो जाए हो सकता है आपको कुछ मिले, फिर आप मुझे रोटी खिला देगा एक टाइम की। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।